नमस्कार, जालवन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न रीट 2025, बीएसटीसी 2025, पीटीटी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इनका क्रम से अध्ययन अवश्य करें। अलवर के किस शासक ने पंडित हरि नारायण शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो बताइए, पंडित हरि नारायण शर्मा को अलवर के कौन से शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? इसका राइट ऑप्शन है ए जयसिंह ने। अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? तो बताइए, 1930 में लागू हुए बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे या किनके प्रयासों से कानून बना था? इसका राइट ऑप्शन है बी राय बहादुर हरविलास के प्रयासों से। राय बहादुर हरविलास का संबंध कौन से जिले से है? अजमेर जिले से। बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1929 में। और इसे लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 1930 को। और इस कानून को और कौन से नाम से जाना जाता है? शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। बाल विवाह निरोधक कानून में लड़कों की आयु कितनी निर्धारित की गई? 18 वर्ष। और लड़कियों की आयु कितनी निर्धारित की गई? 14 वर्ष। आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो बताइए, कौन से शहर में आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म हुआ था? इसका राइट ऑप्शन है सी भरतपुर में। इन्होंने कौन से धर्म पे किताबें लिखी थी? जैन धर्म पर। आचार्य राजेंद्र सूरी की प्रमुख किताब का क्या नाम है? अभिधान राजेंद्र कोश, जो कौन सी भाषा का एक शब्दकोश है? प्राकृत भाषा का। भवानी साय शर्मा स्वतंत्रता सेनानी का संबंध किस जिले से है? तो बताइए, स्वतंत्रता सेनानी भवानी साय शर्मा का संबंध किस जिले से है? इसका राइट ऑप्शन है डी अलवर से। स्वतंत्रता सेनानी भवानी साय शर्मा को कौन से षड्यंत्र में मुजरिम बनाया गया? दिल्ली षड्यंत्र में। जयपुर में वर्धमान पाठशाला स्थापित किसने की थी? तो बताइए, वर्धमान पाठशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? इसका राइट ऑप्शन है बी अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। इस वर्धमान पाठशाला में किनको प्रशिक्षण दिया जाता था? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बताइए, राजस्थान में लौह पुरुष की उपाधि किसे दी गई है? इसका राइट ऑप्शन है बी दामोदर लाल व्यास को। ब्यावर में सनातन धर्म के विद्यालय के संस्थापक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? बताइए, ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय की स्थापना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? इसका राइट ऑप्शन है बी दामोदर दास राठी ने। दामोदर दास राठी का संबंध कौन से जिले से है? ब्यावर जिले के क्या थे? उद्योगपति थे। और ये क्रांतिकारियों को किस प्रकार का सहयोग देते थे? आर्थिक सहयोग। जयपुर फुट के जनक कौन थे? तो बताइए, जयपुर फुट का संबंध किससे है? इसका राइट ऑप्शन है बी डॉक्टर पीके सेठी से। और डॉक्टर पीके सेठी ने जयपुर फुट को कब विकसित किया था? सन 1969 में। बीजी के नाम से कौन सा साहित्यकार जाना जाता है? तो बताइए, कौन सा साहित्यकार बीजी के नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट ऑप्शन है ए विजयदान देथा। और विजयदान देथा का जन्म कौन से जिले में हुआ था? जोधपुर जिले में। और जोधपुर जिले में किस स्थान पे हुआ था? बोरुंदा में। विजयदान देथा के प्रसिद्ध कथा संग्रह का क्या नाम है? बातारी फुलवारी। ये कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? 14 खंडों में प्रकाशित
किया गया है। देथा ने 1965 में कोमल कोठारी के साथ मिलकर बोरुंदा में कौन सी संस्थान की स्थापना की है? रूपायन संस्थान की स्थापना की है। अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बताइए अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका राइट ऑप्शन है डी हरिभाऊ उपाध्याय। और हरिभाऊ उपाध्याय ने 1927 में किसकी स्थापना की थी? महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी। और महिला शिक्षा सदन की स्थापना कहां पर की गई? भटुंडी में। कौन सा युग्म असंगत है? तो बताइए एक और तो स्वतंत्रता सेनानी है, दूसरी ओर उनसे संबंधित जेलों के नाम है। तो अर्जुन लाल सेठी है, इन्हें किस जेल में बंद रखा गया था? वेलूर जेल में, ये सही है। केसरी सिंह बारठ है, इन्हें कौन सी जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में, ये भी सही है। विजय सिंह पथिक है, इन्हें कौन सी जेल में बंद रखा गया था? टोडगढ़ जेल में। और ऑप्शन डी जोरावर सिंह बरेली जेल। इसमें ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि जोरावर सिंह है वो कभी भी अंग्रेज सरकार के पकड़ में नहीं आए। जोरावर सिंह ने दिल्ली के बम कांड के बाद अपना अधिकांश समय अमरदास बैरागी सदम नाम के एक संत के रूप में बिताया था। भटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए भटुंडी में जो गांधी आश्रम था उसकी स्थापना किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा की गई थी? इसका राइट ऑप्शन है ए हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। हरिभाऊ उपाध्याय कौन से नाम से प्रसिद्ध हैं? दास साहब के नाम से भी प्रसिद्ध है। भटुंडी है ये कौन से जिले में स्थित है? अजमेर जिले में। और अटुंडी यानी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय ने कब की थी? 1927 ईस्वी में। हरिभाऊ उपाध्याय कौन से समाचार पत्र के संपादक रहे हैं? त्याग भूमि के। और त्याग भूमि समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन कहां से होता था? अजमेर से। 19वीं सदी के कवि कौन है जो राजस्थान में राजस्थान भूषण के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने वीर सतसई और वंश भास्कर के माध्यम से वीर काव्य को पुनर्जीवित किया? तो बताइए 19वीं सदी के ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने वीर सतसई और वंश भास्कर के माध्यम से वीर काव्य को पुनर्जीवित किया? इसका राइट ऑप्शन है बी सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण का जन्म कब हुआ था? 19 अक्टूबर 1815 में। सूर्यमल मिश्रण का जन्म कौन से स्थान पे हुआ था? बूंदी जिले के हिरणा गांव में। सूर्यमल मिश्रण का ऐतिहासिक ग्रंथ जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है उसका क्या नाम है? वंश भास्कर। इसके अलावा वीर सतसई, इसके अलावा रामर जाट, इसके अलावा बलवंत विलास। निम्न में से नारी शक्ति 2022 पुरस्कार राजस्थान में किसको मिला? तो बताइए निम्न में से किसे नारी शक्ति 2022 पुरस्कार मिला? इसका राइट ऑप्शन है बी अतुल बेगम को। और अतुल बेगम को कौन से क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला था? गायकी क्षेत्र में। अतुल बेगम का संबंध कौन से जिले से है? नागौर जिले से। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन चेतावनी राजसुंगठिया पड़ने के बाद दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए। ये सोरठे किसके द्वारा लिखे गए थे? तो बताइए मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, लेकिन चेतावनी राजसुंगठिया पड़ने के बाद में उन्होंने अपना मन बदल दिया और दिल्ली दरबार में नहीं शामिल हुए। तो ये सोरठे किसके द्वारा लिखे गए थे? इसका राइट ऑप्शन है डी केसरी सिंह बारठ के द्वारा। और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में कब शामिल होने जा रहे थे? 1903 में। और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली में किसके दरबार में शामिल होने के लिए जा रहे थे? लॉर्ड कर्जन के दरबार में। राव गोपाल सिंह खैरवा को किसने प्रभावित किया? तो निम्न में से बताइए राव गोपाल सिंह खैरवा उनको किसने प्रभावित किया?
इसका राइट ऑप्शन है डी, आर्य समाज ने। राव गोपाल सिंह खैरवा रियासती राजाओं से क्रांतिकारियों को क्या दिलाते थे? आर्थिक सहायता और शस्त्रों को दिलाते थे। राव गोपाल सिंह खैरवा को कौन सी जेल में नजरबंद किया गया था? टोडगढ़ जेल में। राजस्थान के कृष्णा नागर के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो बताइए कृष्णा नागर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वह जयपुर जिले से संबंधित है, ये सही है। उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। उन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला, ये भी सही है। इसमें ऑप्शन सी क्या है? गलत है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना कहाँ पर की थी? तो बताइए सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे संस्करण की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ पर की थी? इसका राइट ऑप्शन है सी, उदयपुर में। और उदयपुर में कौन से महल में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी? नवलखा महल में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? सन 1875 ईस्वी में। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बताइए महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है सी, जालौर में। और जालौर में भी कौन सा स्थान? बीनमाल। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने कौन से ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। ब्रह्मगुप्त ने गणित पर कौन से ग्रंथ की रचना की थी? खंड खाद्यक ग्रंथ की रचना की थी। महाकवि माघ का भी जन्म स्थान क्या है? बीनमाल। महाकवि माघ ने कौन से काव्य की रचना की थी? शिशु पालवद महाकाव्य की रचना की थी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रसिद्ध निशानेबाज का जन्म स्थान राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो बताइए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म स्थान कौन से जिले में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है बी, जैसलमेर जिले में। निम्न में से कौन पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे? तो बताइए निम्न में से कौन से पाकिस्तानी के गजल गायक हैं जो राजस्थान के मूल निवासी हैं? इसका राइट ऑप्शन है सी, मेहंदी हसन। और मेहंदी हसन का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? झुंझुनू जिले से। और झुंझुनू जिले के कौन से गांव से? लूना गांव से। पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में भारतीय डाक विभाग और तार विभाग ने कौन से वर्ष में डाक टिकट जारी किया? तो बताइए पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में भारतीय डाक विभाग और तार विभाग ने कौन से वर्ष में डाक टिकट जारी किया? इसका राइट ऑप्शन है ए, सन 1976 में। पंडित हीरालाल शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? जोबनेर में। और जोबनेर कहाँ स्थित है? जयपुर में। और पंडित हीरालाल शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। पंडित हीरालाल शास्त्री ने 1929 में किसकी स्थापना की थी? जीवन कुटीर संस्था की स्थापना की थी। और राजस्थान राज्य के मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित हीरालाल शास्त्री राजस्थान राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सामान्य ज्ञान, भूगोल व इतिहास के निम्न टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं। यदि आप राजस्थान संबंधित कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इन टॉपिकों का एक बार क्रम से अध्ययन जरूर करें। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या चैनल पेज के माध्यम से अध्ययन कर सकते हो। राजस्थान के क्रांतिकारी जिसने अपने कैरियर की शुरुआत चोमू के ठाकुर के निजी सचिव के रूप में की थी? तो बताइए निम्न में से कौन है जिन्होंने चोमू के ठाकुर के निजी सचिव के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी? इसका राइट ऑप्शन है सी, अर्जुन लाल सेठी। राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? तो बताइए राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी?
इसका राइट ऑप्शन है सी नम्रता भट्ट। निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? तो बताइए निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मीराबाई का जन्म स्थान है? इसका राइट ऑप्शन है सी कुर्की। और कुर्की वर्तमान में कौन से जिले में आता है? ब्यावर जिले में। मीराबाई किसकी पुत्री थी? रतन सिंह राठौड़ की पुत्री। और रतन सिंह राठौड़ कहाँ के जागीरदार थे? बाजौली के जागीरदार। मीराबाई के बचपन का क्या नाम था? पेमल। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ। निम्न में से किसको राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है? तो बताइए निम्न में से किसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है डी कर्नल जेम्स टोड को। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 में किसने स्थापित किया? तो बताइए राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालयों की स्थापना 1932 में किसने की? इसका राइट ऑप्शन है ए जय नारायण व्यास ने। जय नारायण व्यास ने 1927 में कौन सा समाचार पत्र निकाला था? तरुण राजस्थान। जय नारायण व्यास ने 1936 में मुंबई से कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? अखंड भारत। जय नारायण व्यास की प्रसिद्ध किताबें उनका क्या नाम है? पोपा, बाई की पोल। और दूसरी प्रसिद्ध किताब है इनकी मारवाड़ की अवस्था। नेक्स्ट क्लास में राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों के बारे में अध्ययन करेंगे।